डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट्स और घरों की खरीदो फरोख्त करते वक्त जो ट्रांसफ़र के अखराजात आते हैं वो डीएचए इंतज़ामिया ने बढ़ा दिए हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस साल सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पर बोझ आया वो टैक्सीज़ का था। दूसरे नंबर पर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कुछ फेजेस पर जैसा कि डीएचए वैली और डीएचए फेज़ 6 जो ओल्ड 2 एक्सटेंशन था उस पर एस्केलेशन कॉस्ट लगाई। डीएचए वैली में 5 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 मरला पर 4 लाख रुपए एस्केलेशन कॉस्ट थी और 8 मरला पर 6 लाख रुपए। इसी तरह डीएचए फेज़ 6 में जो 1 कनाल की कटिंग है उस पर 8 लाख रुपए एस्केलेशन कॉस्ट थी और इनका पेमेंट शेड्यूल जो था वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान था। इसके बाद एस्केलेशन कास्ट बढ़ाने के बाद अभी डीएचए इंतज़ामिया ने ये एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें डीएचए की जो ट्रांसफ़र फीसिस वगैरह हैं वो बढ़ गई, जिसमें मस्जिद फ़ंड, डीएचए की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है अपनी। ये मेरे पास एक पब्लिक नोटिस है डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से, ये जिसमें सारी ट्रांसफ़र फीसिस के ये कॉलम्स बने हुए हैं। है तो ये ऐसे 4 पेजेस पर मुश्तमिल, लेकिन इतनी डिटेल मैं बता नहीं सकता टाइम कम होने की वजह से। और कुछ जो डेली की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसफ़र फीसिस जो लगती हैं जैसा कि 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, और उसी तरह जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के, उनकी जो फीसिस में डिफरेंस आया वो बताऊंगा। इसी तरह हम ट्रांसफ़र जब अप्लाई करते हैं उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई परचेज़र या सेलर आउट ऑफ स्टेशन होता है तो उसके बारे में बताऊँगा जो फीसिस लगती हैं। अगर कोई परचेज़र है जो आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री है उसके लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होता है जिसे एसपीए कहते हैं। और अगर कोई सेलर मुल्क से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, उसके लिए जीपीए होता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। उस पे जो फीसिस लगी हैं वो बताऊंगा। अच्छा, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाह रहे हैं तो आप डीएचए की ऑफिशियल साइट पर विज़िट कर सकते हैं या मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर सकता हूँ। शुरू करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ट्रांसफ़र फीसिस से। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूँ कि इन फ़ीसिस का गवर्नमेंट के टैक्सेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये डीएचए की अपनी ट्रांसफ़र फ़ीसिस हैं जिसमें मस्जिद फ़ंड, मेंबरशिप फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो 5 मरला की जो पहले ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो थी 62,000, 62,000, अभी हो गई है 76,000। इसमें जो डिफरेंस आया वो है 14,000 रुपये का। उसके बाद अगर 8 मरला की बात करें तो 82,000 पहले थी, 82,000 रुपये, अभी 1,01,000 रुपये हो गई है, 1,01,000। इसमें जो डिफरेंस आया वो 19,000 रुपये का आया है। 10 मरला की बात करें तो 1,02,000 रुपये पहले ट्रांसफ़र फ़ीस थी, अभी हो गई है 1,26,000, 126,000, 1,26,000। इसमें जो डिफरेंस आया वो 24,000 का आया, 24,000 रुपये का। और 1 कनाल की ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो 152,000 पहले थी, 1,52,000 रुपये, अभी हो गया 191,000, 1,91,000 रुपये। इसका जो डिफरेंस आया वो 39,000 रुपये आया है। इसके बाद अगर कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल प्लॉट्स की, जैसा कि डीएचए फेज़ 5 में एक्सप्रेस वे पे कमर्शियल हैं 4 मरला और 8 मरला। उसमें पहले 4 मरला पे जो ट्रांसफ़र फ़ीस आती थी वो थी 2,02,000 रुपये, 2,02,000, और अभी जो हो गई है वो 2,51,000 रुपये, 2,51,000 हो गई है। इसी तरह 8 मरला पे जाएँ तो 3,42,000 पहले थी, 3,42,000 रुपये, अभी जो हो गई है वो 4,36,000 रुपये हो गई है, 4,36,000। इसके बाद एसपीए, जीपीए और अर्जेंट ट्रांसफ़र फीसिस की बात करें। एसपीए की डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ। एसपीए होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, कि परचेजिंग करते वक्त इन केस कोई आदमी मौजूद नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं अगर प्लॉट ख़रीद रहा हूँ डीएचए में, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मैं किसी अपने रिलेटिव को, भाई बहन को पावर ऑफ अटर्नी देता हूँ कि मेरे बिहाफ़ पे वो प्लॉट परचेज़ कर ले। उसकी पहले जो फ़ीस थी वो डीएचए एक्सेप्ट करता था, जो लेता था वो 15,000 रुपये थी और अभी बढ़ के वो हो गई है 25,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद जीपीए आ जाता है। जीपीए होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और यहाँ पे वो प्लॉट सेल करना चाहता है। जैसा हमारे पास डीएचए फेज़ 5 में सेक्टर ओवरसीज़ सेक्टर है, जे और के है। ये लोगों ने बाहर से बुकिंग करवाई थी, उनकी बैलेटिंग हुई, उनमें प्लॉट निकल आए और वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे या किसी जॉब की वजह से। तो वो अपने किसी न किसी रिलेटिव को, बहन, भाई, अम्मी, अब्बू को
जीपीए दे देते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। इसका एक प्रोसेस होता है जो अम्बेसी से अटेस्ट वगैरह होके अम्बेसी में वेरीफाई होके उसके बाद अगर डीएचए रावलपिंडी का केस हो तो एक्साइज में उसकी टैक्सेस पे होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह उसकी पे होती है, तो फिर डीएचए में आता है। तो डीएचए में आके उस वक्त वो डीएचए 50,000 रुपया उसकी जीपीए की अप्रूवल की फ़ीस लेता था। अभी जो उसकी अप्रूवल की फ़ीस है वो 60,000 लेगा, जो नए रेट्स आए हैं। इसके अलावा अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ीस होती थी कि हमने सेम डे ट्रांसफ़र करवानी है या मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ट्रांसफ़र लेनी है प्लॉट की, तो उसकी पहले जो फ़ीस होती थी वो 30,000 रुपये होती थी। अभी जो डीएचए ने बढ़ा के फ़ीस वो कर दी है, वो 50,000 रुपये कर दी है। उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ मिल जाती है, हम टैक्सेस वगैरह जमा करवा के हम 24 उस टाइम पीरियड में हम एनडीसी लेके हम सेम डे ट्रांसफ़र करवा सकते थे। इन दी एंड आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी गपशप को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।